अभी भी होश नहीं आया। फिर वही पुराना राग। लोग विषय बदल लेते हैं, गीत वही गाए चले जाते हैं। लोग वाद्य बदल लेते हैं, सुर वही उठाए चले जाते। कभी कहते हैं मेरा धन, कभी कहते हैं मेरा मकान, फिर कभी कहने लगते हैं मेरा गुरु, मेरा भगवान, कि मेरा मोक्ष, कि मेरा शास्त्र। क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरा शास्त्र कहो कि मेरी दुकान कहो, सब बराबर है। जहां मेरा है वहां दुकान है। और इसलिए तो मंदिरों पे भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहां मेरा है वहां झगड़ा है। जहां मेरा है वहां उपद्रव है। मैं एक गांव में गया, एक ही जैन मंदिर है, थोड़े से घर हैं उस गांव में, कुछ श्वेतांबरियों के घर हैं, कुछ दिगंबरियों के घर, एक ही मंदिर है। मंदिर पे ताला पड़ा पुलिस का। मैंने पूछा मामला क्या है? उन्होंने कहा श्वेतांबर दिगंबरों में झगड़ा हो गया है। मंदिर एक ही है, कई दिनों से दोनों उसमें पूजा करते थे, सब ठीक चलता था। समय बांट रखा था कि 12 बजे तक एक पूजा करेगा, 12 बजे के बाद दूसरे का हो जाएगा मंदिर। कभी कभी अड़चन आ जाती थी कि 12 बजे समय हो गया और कोई श्वेतांबरी है कि अभी पूजा किए ही चले जा रहा। कभी उपद्रवी लोग होते, कोई पूजा से मतलब नहीं है, पूजा करनी हो तो क्या मतलब है यहां आने का, कहीं भी हो सकती। उपद्रवी लोग, देख लिया कि 12 बज गए लेकिन उपद्रव, खींचे गए पूजा को, 12:30 बजा दिए। दिगंबरी आ गए लठ लेके कि हटो। वो उनके महावीर स्वामी खड़े देख रहे हैं बेचारे कि ये वहां लठ चल गए। 12 के बाद मंदिर मेरा है। न ये जो लठ लेके आए हैं इनको पूजा से प्रयोजन है, क्योंकि पूजा करने वाले को लठ लेके आने की क्या जरूरत थी। श्वेतांबरी और दिगंबरी में कुछ बड़े भेद नहीं है, मगर मेरा अड़चन आ जाती। एक ही महावीर के शिष्य, एक की ही पूजा है, लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े हिसाब लगा लिए, जरा जरा से हिसाब। अब महावीर में ज्यादा हिसाब लगाने की सुविधा भी नहीं, नग्न खड़े। अब इसमें तुम फर्क भी क्या करोगे? लंगोटी भी नहीं लगा सकते, तो एक छोटा सा हिसाब बना लिया है। दिगंबरी पूजा करते हैं महावीर की बंद आंख अवस्था में, और श्वेतांबरी पूजा करते हैं खुली आंख अवस्था में। तब पत्थर की मूर्ति, ऐसा आंख खोलना बंद तो हो नहीं सकता, तो श्वेतांबरी एक नकली आंख चिपका देते ऊपर से, खुली आंख। रहे आओ भीतर बंद किए, वो मूर्ति भीतर बंद आंख की है, ऊपर से खुली आंख चिपका दी। अब पूजा कर ली, क्योंकि वो खुली आंख भगवान की पूजा करते। दिगंबरी आते वो जल्दी से निकाल आंख अलग कर देते। महावीर से तो कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कहानी सुनी, एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक भरी दोपहरी गर्मी के दिन, और दोनों पैर दाब रहे थे, एक बायां एक दायां। बांट लिया था उन्होंने आधा आधा, कि दोनों को सेवा करनी। गुरु ने कहा भाई झगड़ा मत करो, सेवा करो, बांट लो। गुरु तो सो गया, उसकी थोड़ी झपकी आ गई, करबट ले ली तो बायां पैर दाएं पैर पे पड़ गया। तो जिसको दायां पैर मिला था उसने दूसरे से हटा ले अपने पैर को। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, देख हटा ले। दूसरा भी उसने कहा, उसने कौन है मेरे पैर को हटाने वाला, यहीं रहेगा। वो दोनों डंडे ले आए। आवाज सुन के गुरु की नींद खुल गई। उसने कहा जरा रुको। गुरु को मारने को डंडे ले आए, क्योंकि वो पैर, वो जिसके पैर पे पैर पड़ गया था वो दूसरे पैर को हटा देना चाहता था। वो डंडा ले आया था कि अगर ऐसे नहीं होगा तो डंडे से हटा दिया जाए। गुरु ने कहा जरा ठहरो, पैर मेरे, वो दोनों पैर मेरे, मगर विभाजन मेरे तेरे का झंझट लाता है। तुमने जिंदगी में इतनी बार मेरा बनाया और हर बार उजड़ा। अब तुम यहां तो मेरा मत बनाओ, यहां तो मेरा लाओ ही मत। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम फर्क समझो। अगर तुम्हारे भीतर समझ हो तो तुम मेरे बनना चाहोगे, ना कि मुझे अपना बनाना चाहोगे।
तुम कहोगे कि मैं राजी हूं, मुझे अपना बना ले। तुम कहोगे कि मैं समर्पित होने को राजी हूं, मैं अपने को छोड़ने को राजी हूं, मुझे अपने में लीन कर ले। लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुझे तुम अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसी कोई सुविधा नहीं देता, मैं किसी की मुट्ठी में नहीं हूं। इसलिए बहुत से लोग मुझसे नाराज होकर चले गए, क्योंकि उनकी मुट्ठी में मैं नहीं आता। वो चाहते थे कि उनकी मुट्ठी में रहूं, वे जैसा कहें वैसा करूं, वे जैसा कहें वैसा बोलूं, वे जैसा कहें वैसे उठूं बैठूं। ये सब मुट्ठी फैलाने के ढंग हैं। अजीब लोग हैं। किसी के घर में मैं ठहर जाता था तो वो समझे उनके घर में ठहरा हूं, तो वो मुझे ये भी बता देते कि आज आप बोलने जा रहे हैं, ये बात जरूर बोलना। तुम मुझे बता रहे हो कि ये बात जरूर बोलना। मैं अगर बोलने भी जा रहा था तो खत्म, अब नहीं बोलूंगा। कि लौट के मेरे साथ मुझे गाड़ी में लेके आते तो रास्ते में कहते ये बात आप ना कहते तो अच्छा था। इससे कई लोगों को धक्का लग गया होगा, दोबारा आप ये बात मत कहना। लोग ऐसे मूड हैं कि उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुकद्दर आजमाना चाहता हूं। मुकद्दर तुम्हारा अभी तक फूटा नहीं, कितने जन्मों से आजमा रहे हो, खोपड़ी सब जगह से पिट गई है, अभी भी मुकद्दर आजमाना चाहते हो। अब छोड़ो ये मुकद्दर आजमाना, बचकानी बात है। ये भी अहंकार का ही फैलाव है। इसमें भी दुनिया को कुछ करके दिखाने का भाव है कि कुछ करके दिखा दूं, कुछ होके दिखा दूं। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दे। देखो, जैसे प्यार चाहिए हो उसे प्यार देना सीखना चाहिए, मांगना नहीं। मांगने से प्यार नहीं मिलता, जो मांगने से मिलता वो प्यार होता ही नहीं। प्रेम के मिलने की एक ही कला है कि दो। तुम मांग मांग के भिखारी होने की वजह से तो चूके आज तक मिला नहीं, जहां गए भिखारी की तरह खड़े हो गए। प्रेम मिलता सम्राटों को, भिखारियों को नहीं। भिखारी को भिक्षा मिलती, प्रेम नहीं मिलता। और भिक्षा कभी प्रेम नहीं, सहानुभूति है। और सहानुभूति में क्या रखा है? दया। दया में क्या रखा है? मांगोगे तो जो मिलेगा वो दया होगी। और दया बड़ी लचर चीज है। दोगे तो जो मिलेगा प्रेम होगा। प्रेम उसी मात्रा में मिलता है जितना दिया जाता है। जो अपना पूरा हृदय उंडेल देता है उसे खूब मिलता है, खूब मिलता है, चारों तरफ से बरस के मिलता है। प्रेम पाने के लिए जुआरी चाहिए, भिखारी नहीं। सब दांव पे लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। और क्या एक जाम मांगते हो? एक जाम से क्या होगा? तुम्हारे ओंठों पर लगेगा मुश्किल से। पूरा सागर उपलब्ध हो और तुम जाम मांगो। मगर कंजूसी की ऐसी वृत्ति हो गई, देने की हिम्मत नहीं रही है तो लेने की हिम्मत भी खो गई। जो देना नहीं जानता